साथ में अपने सोने दो पूरे सौ रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे दो 80 90 पूरे सौ रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे दो 80 90 सौ टाटा बाय बाय कर दे बेबी अब तू अपने बॉयफ्रेंड को अक्कड़ बक्कड़ बम्बे दो 80 90 पूरे सौ टाटा बाय बाय कर दे बेबी अब तू अपने बॉयफ्रेंड को
आगे तो जरा पर्स
मुझको फरेबी बातों ने डूबा डूबा मुझको रैप गानों में लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने डूबा डूबा मुझको रैप गानों में आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने सीने में प्यार के महीने में एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी पेट में रख के जिसको निकलने से उसको Ada pintu bola. रात में गोवा वाला टिकट चेक कर रहे थे। बोलना सुनने हमसे देखते समुद्र किनारे एक सेकंड तेरे सुनने एक सेकंड नींबू पड़ता है तो प्याज का सलाद भी
Sulit aku sama siapa pernah ikut pada ya yang lagi sama Ya, malah temuan kita tapi saya bisa pekerjaan. siapa itu siapa Jadi mereka satu sekali. musim sekali 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 lagi metro atau kasih bawa susu kalau jengkol 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 itu yang kami punya yang bisa seperti itu yang satu kita itu tidak pernah dengar
बहुत सारा पसीना निकल के आया है, आप लोगों को भी निकल के आया होगा। हम लोगों ने मेहनत बहुत की है, मेहनत का फल रेडी है। तैयार हो जाइए डांस करने के लिए, गाना प्ले हो रही है और एंजॉय करना है, बैठ के नहीं रहना है। कम ऑन। कैमरा देखिए ना। तो हो रहा है Technology has changed in decades, and that's made music and audio more accessible than ever.
तो चलिए बैठ जाइए। बहुत अच्छे से आप लोगों ने डांस किए, बहुत एंजॉय किए। अब कुछ काम की बातें कर लें क्योंकि वक्त कम रहता है हमारे पास, और बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। जो लोग हैं बने हुए हमारे साथ उनको ये बेनिफिट मिलेगा, जो लोग चले गए हैं, लीव हो गए हैं, उनके लिए ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि हर इंसान को हर चीज जानने की चाहत भी नहीं होती है और उसकी किस्मत में भी नहीं होती है। दो तरह की बातें होती है। कुछ इंसान चाह के भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि उसके किस्मत में नहीं होते हैं। कुछ इंसान लेते हैं लेकिन अनमने ढंग से लेते हैं, उसके लिए काम की नहीं होती है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो हमारे फैमिली मेंबर बहुत अच्छे तरीके से लेते भी हैं और लोगों के तरफ डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो उनमें से आपको बनना है जो ले करके लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम करना है। तो चलिए एंटीबायोटिक के बारे में जानते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक आज के डेट में आम बात हो गई है। पहले भी लोग यूज किया करते थे, लेकिन पहले एलोपैथ के तरफ लोग ज्यादा नहीं जाते थे, आयुर्वेद के तरफ जाते थे, जंगली जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते थे, और इवन पहले इतना बीमारी भी नहीं होती थी। लेकिन अभी क्या होती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम आई, उसमें आपको कोई ना कोई एंटीबायोटिक ले लिए, वो भी क्या प्रैक्टिशनर से जाके पूछे, बिना डॉक्टर को दिखाए जाके ले लिए और लंबे समय तक उसको इस्तेमाल किए, या इस्तेमाल किए छोड़ दिए, या बार बार थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ किसी चीज का तो इस्तेमाल किए। तो पहले जानते हैं कि एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। आप लोग नोट डाउन करना चाहते तो नोट डाउन करिए, और हमारे कोचेस से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप वर्कआउट ड्रेस में रहें, सूट में, नाइटी में ना रहें। ये गलत बात है। अगर आप खुद भी अपने आप में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो अपने लोगों को कैसे गाइड करेंगे। जो भी कोचेज हैं, सीनियर कोचेज हैं, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग ड्रेसअप में रहा करें, वर्कआउट ड्रेस, कुर्ती सलवार में नहीं। तो चलिए आप कॉपी निकालिए, कॉपी पेन निकालिए और लिखिए इसको कि हम एंटीबायोटिक क्यों यूज करते हैं। एंटीबायोटिक यूज करने के कारण क्या है। एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए, जो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होता है, बैड बैक्टीरिया जो होता है, जो बीमारी को पैदा करता है, जैसे कि सर्दी खांसी किसी को होती है तो सर्दी खांसी हुई तो सिर्फ सर्दी का दवाई लेना चाहिए, सिर्फ खांसी का दवाई लेना चाहिए। लेकिन हम लोग एंटीबायोटिक क्यों लेते हैं साथ में, क्योंकि हमारे शरीर में जो बैड बैक्टीरिया है, उस बैड बैक्टीरिया की वजह से हमारा बीमारी जल्दी नॉर्मल नहीं होता है। वो फाइट करता है हमारे इम्यून सिस्टम के साथ में और हमारे बीमारी को बढ़ाता है। इसीलिए हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं कि वो बैक्टीरिया को खत्म करे या फिर उसके ग्रोथ को रोक दे। यानी कि उसमें जो ग्रोथ होता है, तेजी से जो वृद्धि होता है, बीमारी को फैलाने के लिए, इन्फेक्शन को फैलाने के लिए, उसे रोकने का काम करते हैं। वो खत्म करने का काम करते हैं एंटीबायोटिक, और रोकने का काम करते हैं। दो काम उनका है। तो लेकिन आपको ये समझना है, एंटीबायोटिक अगर हम यूज करते हैं बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं हमारे बॉडी के अंदर में गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया है, दो तरह के बैक्टीरिया। 80% हमारे बॉडी के अंदर में गुड बैक्टीरिया होना चाहिए, 20% हमारे बॉडी के अंदर में बैड बैक्टीरिया होना चाहिए, जो कि 80% 20% के ऊपर में हमेशा हावी रहे। यानी कि जिस चीज की मात्रा ज्यादा होता है वो ताकतवर होता है, और जो ताकतवर चीज होती है ना, वो हमारे लिए अच्छी होती है। तो हमें गुड बैक्टीरिया को ज्यादा हेल्दी बना के रखने के लिए हम लोगों ने बहुत चीजें सीखे हैं कि कैसे गुड बैक्टीरिया को हेल्दी बना के रखें। लेकिन अभी एंटीबायोटिक की हम लोग बात करते हैं। तो उसके साथ में जब एंटीबायोटिक हम लोग लगातार बार बार यूज करते हैं या प्रैक्टिशनर से पूछ करके यूज करते हैं, तो हमें क्या होता है, वो एंटीबायोटिक हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी नष्ट करते हैं। उन्हें पता नहीं है ना एंटीबायोटिक को कि हमारे शरीर में कौन सा बैक्टीरिया गुड है, कौन सा बैक्टीरिया बैड है। वो तो बैक्टीरिया है, वो उसे खत्म कर देता है। तो गुड बैक्टीरिया को भी वो खत्म कर देता है एंटीबायोटिक जो हमारा शरीर में जाता है। तो इससे क्या होने लगता है, जब हमारे शरीर का बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया भी जब खत्म होने लगता है, कम होने लगता है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाता है, और हमें कोई भी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो एंटीबायोटिक खाना जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में कोई ऐसा बीमारी नहीं है जो नॉर्मल उस बीमारी का दवाई लेकर के हम उसे नॉर्मल कर सकते हैं।
दो चीज कॉमन हो गया है आज के डेट में। किसी भी प्रैक्टिशनर, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो वो पहले आपको एक गैस की दवाई लिखेंगे, एक एंटीबायोटिक लिखेंगे, उसके बाद आप जितनी बीमारी का नाम बोलते जाएंगे उतनी बीमारी का दवाइयां वो लिखते जाएंगे। क्या बजरंगी जी सही बोल रहे हैं? बजरंगी जी ऐसा ही करते हैं। एंटीबायोटिक, गैस की दवाई, ये दोनों बोनस में जाता है। बीमारी चाहे जितना हो उसके हिसाब से एक दवाई मिलता है, लेकिन ये दो चीज जाना अनिवार्य है। जैसे कि आप सब्जी जितने प्रकार का बना के खा लीजिए, सिंपल भाषा में चावल दाल या रोटी दाल अनिवार्य है। उसी तरह से एंटीबायोटिक, गैस की गोली, चावल दाल हो गया, रोटी दाल हो गया, बाकी का सब्जी साग जो है उसके साथ में आपके साथ जो चॉइस है उस चॉइस के हिसाब से खाने का चॉइस है। भिंडी खाएंगे कि परवल खाएंगे कि करेला खाएंगे कि सहजन खाएंगे। उसी तरह सर्दी है कि खांसी है कि फीवर है, उसका दवाई आपको मिलता है। तो एंटीबायोटिक कॉमन हो गया है। तो बिना एंटीबायोटिक का हम लोग अच्छा भी नहीं होते हैं। लेकिन जो समस्या है, समस्या से हम दूर नहीं भाग सकते हैं। जो कंडीशन है उस कंडीशन से हम दूर नहीं भाग सकते, लेकिन जिस कंडीशन में है उस कंडीशन को हम फाइट तो कर सकते हैं ना। क्या फाइट कर सकते हैं ना? कुछ चीजों का ध्यान रख करके हम उस कंडीशन से फाइट कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या है? 5 चीज ऐसी है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, तो हमारा जो होता है यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता रुक जाता है या बढ़ जाता है। ये बीमारी रुक जाता है या बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में हमें हमारे गट हेल्थ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब पहुंचाता है। गट हेल्थ जो कि हमारे शरीर का सबसे मेन पार्ट है, मेन इंजन है, गट हेल्थ को बहुत ज्यादा ये प्रभावित करता है एंटीबायोटिक। तो अगर हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं, कोई भी कोर्स होता है ना एंटीबायोटिक का, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप यूज करते हैं तो उसको कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बोले हैं 10 टैबलेट आपको एंटीबायोटिक का खाना है तो आपको 10 ही खाना है। अगर आपकी सेहत अच्छी हो गई, जैसे आपको सपोर्ट देता, आपको फीवर है या आपको सर्दी खांसी है, आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं, आपको 1 मंथ का या 15 डेज का मेडिसिन मिला, उसे आप यूज कर रहे हैं, बीच में ही 1 वीक में ही आपका फीवर भी डाउन हो गया या फिर आपका सर्दी खांसी बंद हो, खत्म हो गया, नॉर्मल हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं? एंटीबायोटिक दवाई भी छोड़ देते हैं, खांसी का दवाई भी बंद कर देते हैं, एंटीबायोटिक भी बंद कर देते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपकी खांसी नॉर्मल हो गई है या फीवर नॉर्मल हो गया है तो फीवर की दवाई आप बंद कर दीजिए। लेकिन आपका जो एंटीबायोटिक का जितना कोर्स है उस कोर्स को आपको कंप्लीट कर लेना है। जब आप उस कोर्स को कंप्लीट करेंगे ना, अगर बीच में छोड़ देते हैं ना, वहीं पे वो जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसको नष्ट करने के लिए तो ये काम कर रहा था, लेकिन बीच में ही आपने छोड़ दिया, वो और ज्यादा पावरफुल बन गया क्योंकि उसको मौका मिल गया और ज्यादा फाइट करने का। तो आपको बीच में ही छोड़ना नहीं है। 1 महीने के बाद, जैसे हम लोग कोई भी एंटीबायोटिक खाते, किसी भी बीमारी से उभरने के बाद आप नोटिस किए होंगे कि 1 से 2 महीना तक हमारे शरीर में कुछ अलग सिम्टम रहता है। खाना नहीं पचता है, परेशानी रहती है, वीकनेस रहती है, हमें अच्छा नहीं लगता है। कोई भी बीमारी से जब हम लोग उभरते हैं तो हमें 2 महीना कम से कम रिकवरी में लग जाता है। क्या ऐसा होता है? किसी के पास ऐसा होता है? बजरंगी जी भी बता रहे, क्योंकि बजरंगी जी लोगों को मदद करते हैं मेडिसिन के थ्रू भी। तो ऐसा होता है 2 महीना तक हमारे शरीर में ऐसा सिम्टम आता है। क्यों सिम्टम आता है? क्योंकि हमारा जो गट हेल्थ है वो रीस्टार्ट होता है। जब वो रीस्टार्ट होता है, दोबारा से वो काम करना शुरू करता है, तो फिर हमारे शरीर में जैसे कि वो लगातार काम कर रहा है, तो फ्लो में काम कर रहा है। जब बैक्टीरिया उसके पास से बैड बैक्टीरिया ज्यादा परेशान करने लगा है, गुड बैक्टीरिया नष्ट हो गया है, तो गट हेल्थ रीस्टार्ट करके फिर से वो बैक्टीरिया बनाने का काम करने लगता है। और जब काम करने लगता है तो उसी टाइम में हमें वीकनेस आती है, सुस्ती आती है, खाने में मन नहीं लगता है, कुछ मुंह में तीता लगता है या स्वाद नहीं लगता है, ऐसा कुछ सिम्टम आने लगता है। ये सारा चीज गट हेल्थ से ही रिलेटेड है। और ये क्यों पैदा हुआ? एंटीबायोटिक यूज करने के वजह से, एंटीबायोटिक यूज करने के वजह से, और एंटीबायोटिक का अधूरा कोर्स यूज करने के वजह से, या फिर आपको नॉलेज नहीं है कि आपके बॉडी का जो सिम्टम है आपको कितने पावर का एंटीबायोटिक लगेगा। जब आप डॉक्टर से सलाह लेंगे तो आपको डॉक्टर सही सलाह देंगे कि आपको इतने पावर का एंटीबायोटिक खाना चाहिए। लेकिन आप अगर प्रैक्टिशनर से किसी से पूछ करके बिना दिखाए खा लेते या खुद ही खरीद के खा लेते एंटीबायोटिक, तो ये आपके शरीर में इस तरह का सिम्टम पैदा करता है। तो जब हमारा जो गट हेल्थ है रीस्टार्ट होता है,
उसे गुड बैक्टीरिया बनाने में बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है। इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, जिस चीज में प्रोबायोटिक होता है उसे हमें कंज्यूम करना चाहिए। जैसे कि दही हो गया, छाछ हो गया, लस्सी हो गया, अचार हो गया, ये सारा चीज ना आपको, जैसे रायता हो गया, खट्टी चीजों में, फर्मेंट चीजों में बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया पाया जाता है, प्रोबायोटिक पाया जाता है। आप खट्टी चीजें या फर्मेंट की हुई चीजें जैसे कि डोसा वगैरह भी बनाता है, तो उस डोसा तो थोड़ा सा उसमें ऑयली हो जाता है, लेकिन आपको सबसे अच्छा होता है दही हो गया, लस्सी हो गया, छाछ हो गया। आप आमले का अचार बना के रखिए, आप मूली का अचार बना के रखिए। आम का अचार थोड़ा ज्यादा खट्टा होता है, अगर आपको ज्वाइंट पेन है, कुछ भी है, या खट्टे से एलर्जी है, तो वो आपको परेशानी होगी। अगर आप आमले का अचार खाते हैं, मूली का अचार खाते हैं, करेले का अचार खाते हैं, सहजन का अचार खाते हैं, ये सारा चीज आपको प्रोबायोटिक देगा, नुकसान नहीं करेगा। आपको ये सारा चीज कंज्यूम करना है। तो चौथे नंबर में आता है, जैसे कि हमने 3-4 नंबर को कवर किया। पहले नंबर में कवर किया कि आपको एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया लेते हैं वो आपके बैक्टीरिया को मारेंगे, मरेंगे ज्यादा। जैसे आप एंटीबायोटिक वो जो ज्यादा लेते हैं ना, आप मतलब बिना समझे बूझे ज्यादा समय तक लेते हैं, तो वो आपके शरीर से बैक्टीरिया को मारेंगे कम और बढ़ाएंगे ज्यादा। दूसरा नंबर में आप हैं, आपको दूसरा नंबर में हमने बताया कि आपको कोर्स को कंप्लीट करना है, एंटीबायोटिक का जो भी कोर्स है उसे कंप्लीट करना है। जब आप कंप्लीट करेंगे तो वो आपके शरीर में जो भी बैक्टीरिया है उसको नष्ट तो करेगा ही, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया दोनों को नष्ट करेगा, लेकिन आपका जो बीच में छोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसमें बैड बैक्टीरिया ज्यादा हावी हो जाता है हमारे गुड बैक्टीरिया के ऊपर में, ये प्रोसेस आपके शरीर में नहीं आएगा। तो तीसरे नंबर में हमने बताया कि आपको 1 से 2 महीना तक आपका सिम्टम सही नहीं चलेगा, उस वक्त आपको क्या खाना है, दही खाना है, यानी प्रोबायोटिक वाला चीज खाना है। लेकिन सबसे अच्छा, अगर वो सारी चीजें आप नहीं कंज्यूम कर सकते, जब भी किसी बीमारी की हालत से आप उठते हैं या आपके घर में कोई बीमारी की हालत से उठते हैं, आप उसे ये प्रोबायोटिक जरूर ऐड करें, 1 से 2 मंथ खिलाएं। उनका जो गट हेल्थ है, गुड बैक्टीरिया बनाना शुरू कर देंगे, और जो गुड बैक्टीरिया उनके बॉडी के अंदर में है वो हेल्दी हो जाएगा। तो प्रीबायोटिक आप खिलाएंगे उसको। उसके बाद चौथे नंबर में आता है कि आप जो खाना खाते हैं, खाना में से आपको क्या अवॉइड करना है 2 मंथ तक जब बीमारी से उठते हैं। शुगर और रिफाइंड कार्ब्स, आपको जो रिफाइंड कार्ब्स वाले जो फूड होते हैं उसको आपको अवॉइड करना है, मीठे चीजों को अवॉइड करना है। ये 2 चीजों को ध्यान में रखना है कि 2 महीना तक अपने किसी भी लोगों को, आपके घर में कोई पेशेंट है या खुद आप उस स्थिति से अगर गुजरे हैं, आपको नहीं खाना है 2 महीना तक मीठा चीज और रिफाइंड कार्ब्स यानी कि फैटी चीजों को नहीं खाना है। 5वें नंबर में आता है आपको फाइबर के ऊपर में विशेष ध्यान देना है, क्योंकि फाइबर हमारे गट हेल्थ का भोजन है, फाइबर हमारे गुड बैक्टीरिया का भोजन है। फाइबर पे हमें अच्छे ध्यान में रखना है, फाइबर वाली चीजें खाना है, वाटर रिच फूड खाना है, फाइबर रिच फूड खाना है, वाटर रिच फूड खाना है। जब आप इन सारे चीजों को कंज्यूम करते हैं तो एंटीबायोटिक आपके शरीर में जो गुड बैक्टीरिया को नष्ट किए थे वो गुड बैक्टीरिया आपका दोबारा से फिर बन जाएगा और आप हेल्दी हो जाएंगे। तो एंटीबायोटिक खाना है, लेकिन डॉक्टर के सलाह से खाना है। एंटीबायोटिक का कोर्स को पूरा करना है, एंटीबायोटिक का कोर्स को कंप्लीट करना है। तीसरे नंबर में आपको कोई भी जैसे सप्लीमेंट लेते हैं उस कंप्लीट करना है। तीसरे नंबर में आपको गट हेल्थ का भोजन देना है, जिससे प्रोबायोटिक युक्त जो भी प्रोबायोटिक के बारे में बताए। चौथे नंबर में शुगर को अवॉइड करना है। 5वें नंबर में फाइबर को ध्यान में रखना है। ये चीजें आप ना गांठ बांध लीजिए इन चीजों को। किसी को भी इस तरह की समस्या आए तो आप उन्हें सपोर्ट जरूर कीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि कोई बीमार व्यक्ति आपके घर में है, उनका बीमारी का रिकवरी रेट जल्दी होगा, अच्छा मिलेगा, जल्दी वो स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि उनका पूरी तरह से आप ख्याल रख रहे हैं, दवाई का भी, एंटीबायोटिक का भी, और घर में जो उपचार होने वाली चीजें हैं, विशेष ध्यान रखने वाली चीजें हैं, आप उनके साथ करेंगे तो वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए मेंटर के साथ बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उनके ट्रेनिंग को लेकर के। तो ये हम लोगों के लिए है, टैग टीम के लिए है। तो बाकी आप लोगों को होमवर्क मिला है कि आप लोग अपने अपने जनवरी फरवरी का जो स्क्रीनशॉट है वो दे के भेजेंगे। साथ में
आपके फैमिली मेंबर कोई आप लेके जाना चाहते हैं तो उनका नंबर भेजेंगे, ताकि वहाँ पे पूछा जाएगा कि कितने लोगों का क्या कॉस्ट पड़ेगा, फिर आप लोगों को बताया जाएगा। आप अपने फैमिली में किसी को ले जाना चाहते हैं तो आपको क्या चार्ज लगेगा। तो चलिए एक दो रिजल्ट सुनते हैं। आशा जी कहाँ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, देखते हैं। आशा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, अनम्यूट करिए। फोन में ऑप्शन जाता है, आपको उसको टच करना है, करिए करिए करिए। अभी नहीं हुआ है, करिए। आप टच करेंगे ना तो अनम्यूट हो जाएंगे, आपकी आवाज मेरे तक आने लगेगी। आपके फोन में एक ऑप्शन जा रहा है, लिखा हुआ अनम्यूट, नहीं हुआ, करिए। हाँ, हो गया। गुड मॉर्निंग आशा जी। गुड मॉर्निंग। कहाँ से हैं आप? गिरिडीह से। गिरिडीह से। आपके कोच कौन है? बिंदु मैडम। बिंदु मैडम। तो आपको ना, आपको ड्रेसअप ले लेना है, वर्कआउट ड्रेस लेना है। हाँ, जूता, टी शर्ट और ट्राउजर, ये 3 चीज होना अनिवार्य है, तभी आप बेहतर परिणाम यहाँ से ले पाएंगे। न्यूट्रिशन आप ले रही हैं क्या? अभी आप नहीं लिए हैं न्यूट्रिशन? ले रहे हैं। ले रहे हैं। एक सप्ताह हो गया। अच्छा, 1 सप्ताह हो गया। तो कैसा फील कर रहे हैं 1 सप्ताह में आप? कब्ज था तो थोड़ा ठीक हुआ है। कब्ज ठीक हुआ है। और कोई हेल्थ इशू है आपको? वही दर्द नस उसमें दर्द होता है। अच्छा, नस में दर्द होता है। नहीं, जब बैठे रहते हैं ना और उठते हैं उसके बाद दर्द करता है। अच्छा, बैठे रहते हैं तो खड़े होने के बाद नस जाम हो जाता है। हाँ, ये कंधा उंधा पर। हाँ हाँ हाँ, कंधा उंधा पर दर्द होने लगता है। चलते उलते हैं तो ठीक हो जाता है। यानी मूव होते रहता है तो ठीक रहता है, बैठते हैं तो जाम हो जाता है, नहीं ना? बस एक्सरसाइज करिए, न्यूट्रिशन खाइए, ये समाधान हो जाएगा आपका, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ऐसे कितने सारे लोगों की समस्या का समाधान मिला है, आपको भी मिलेगा। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने निर्णय लिया इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का। आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, जो भी आपका गोल है वो पूरा होगा, प्रॉब्लम है चली जाएगी। तो चलिए, नेक्स्ट हमारे पास और भी बहुत सारे रिजल्ट हैं जो कुछ नए लोगों को लेना चाहते हैं। रश्मि जी, रश्मि जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। अरे, गुड मॉर्निंग। रश्मि जी को मिला है। और रश्मि जी, गुड मॉर्निंग रश्मि जी, आपको हम हाईलाइट करते हैं, स्पॉटलाइट। मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल